स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम माइथोलॉजिकल, ये जिसको हम आर्केटिपल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये एक क्रिटिकल थ्योरी है जो कि टेक्स्ट का मतलब निकालती है, लेकिन इसमें फोकस रहता है मिथ्स के ऊपर, आर्केटाइप्स के ऊपर, जो भी नरेटिव या सिंबल या इमेजेस से हम निकाल सकते हैं, कैरेक्टर से हम निकाल सकते हैं अलग अलग लिटरेरी वर्क में। डिटेल में जानते हैं क्या है इन सब के बारे में। कार्ल यंग ने बताया था। जी हाँ, इनको कार्ल यंग कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड से ये बिलोंग करते थे। ये पैटर्न को लेते हैं और कलेक्टिव अनकॉन्शियस को जोड़ते हैं। मतलब कई बार कोई सी वर्क में ऐसी चीज़ें भी होती हैं वो सीधे सीधे भले आप पे असर ना डालें, लेकिन आप पे असर डालेंगी बाहरी रूप से, बैकग्राउंड के रूप से। आपके अंदर अलग अलग मेमोरीज आ जाएंगी। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई घटना, कोई ऐसी रिलेशनशिप अगर आपने देखी है तो आप उस जोन में चले जाएंगे। इसी को कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे कि अगर आपने उस वर्क में कोई ट्रेन की घटना देखी है तो आपका जुड़ाव हो जाएगा कि आप खुद कब ट्रेन में पिछली बार घूमने गए थे या ट्रेन में कब आपने ट्रैवल किया था। तो वो एक घटना आपके इंसानी दिमाग में आ जाएगी और आप उससे जुड़ाव महसूस करेंगे। और ये जो चीज़ें, घटनाएं हैं, वो हमारे दिमाग में अनकॉन्शियस रह जाती हैं, जिसके बारे में हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में हम पिछली वीडियो में भी डिटेल में बात कर चुके हैं कि हमारी इतनी बड़ी ज़िंदगी में कई सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो घटनाएं अभी हमसे बहुत पहले की हैं या काफ़ी समय हो गया हम भूल चुके हैं, वो अनकॉन्शियस दिमाग में चली गई हैं। लेकिन जब हम कोई वर्क पढ़ते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, तो उससे जुड़ाव हमारा हो जाता है, क्योंकि वो हमारी को पहले की घटना हमारे दिमाग में याद रह जाती है, जो आगे कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म जो है उसी के बारे में बात करता है और उनको कलेक्ट करता है और देखता है कि क्या रिस्पॉन्स रहता है लोगों का। अब किन किन लोगों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है कौन इंसान है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है। कई बार ये सिमिलर हो जाता है, एकदम कॉपीड। साइकोलॉजिकली बात करें तो भी यही भी आएगा कि क्या आपका बिहेवियर है, क्या आपकी पर्सनैलिटी, उस पर डिपेंड करेगा। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे और लिटरेचर एनालिसिस करेंगे और स्टडी करेंगे इसके बारे में कि क्या इसका प्रभाव पड़ता है, क्या इमेजिनरी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं लिटरेचर के वर्क्स के द्वारा, और क्या इसका अलग अलग पैटर्न होता है। कुछ चीज़ें तो बहुत ही यूनिवर्सल हैं जो सब में होती हैं, कि सब लोग जो हैं वो जानते हैं कि चोट पहुंचाई जाए तो क्या असर होता है। जब हमारे कोई अपना गुजर जाता है तो हमारे दिमाग पे क्या असर होता है। तो कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है इमेज पे, स्टोरी पैटर्न पे। ये सब आपको एनकरेज करेगा एज ए रीडर, और आप कितना पार्टिसिपेट कर पाते हैं ये आपकी भावना पे डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा धार्मिक होते हैं तो वो ज़्यादा भक्ति भाव में आ जाएंगे। कुछ लोग ज़्यादा डरपोक होते हैं तो वो डरने लग जाएंगे उस घटना को देख के। उनकी एज पे भी डिपेंड करता है कि क्या है। कुछ अगर क्लियर समझ में आएगा तो वो उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। कुछ लोगों की इच्छाएं ज़्यादा होती हैं तो वो पैसा या कुछ ऐसा भव्यता देख के वो आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोग शांत प्रभाव के होते हैं तो उनको कोई असर नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं कि डीपर इवेंट हो जितना ज़्यादा, उतना हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होता है।
ये चीज़ें यूनिवर्सल हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं तो कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा दिखाया जाए तो कितना ही कठोर से कठोर आदमी हो, असर ज़रूर आ जाता है और ये अच्छी तरह काम करता है। इसीलिए लिटरेचर के वर्क में जितनी गहराई होती है उतना ही बढ़िया असर वो दिखाता है। ये हम जब क्रिटिसाइज करते हैं या डिस्कस करते हैं, इसी को आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसके अंदर आगे भी डिटेलिंग है जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, इसका सेकंड पार्ट। आपका क्या कहना है इस बारे में, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने व्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।